आपको बता रहे हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक का शरई सूद बरकरार रखने का ऐलान है। आपको बता रहे हैं कि गवर्नर स्टेट की जानिब से ऐलान किया गया है कि शरई सूद को बरकरार रखा जाएगा। स्टेट बैंक का शरई सूद बरकरार रखने का ऐलान। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि गवर्नर स्टेट की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि स्टेट बैंक का शरई सूद बरकरार रखा जाएगा। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि स्टेट बैंक का शरई सूद बरकरार रखने का ऐलान। ग्रोथ का जो है वो जीडीपी ग्रोथ जो माशी हमारी नमू है उसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन किया और उससे रिलेटेड मैं आपको जो हमारी जो असेसमेंट है ये भी अभी बताऊंगा। लेकिन इन सब चीज़ों को देखने के बाद और हमारे करंट लेवल ऑफ रिजर्व्स और उसका राइजिंग ट्रेंड ये सब भी कमेटी ने रिव्यू किया, तो उसके बाद ये उन्होंने फैसला किया कि इस मीटिंग में इसको स्टेटस को मेंटेन किया जाए। तो ये तो एक मेजर जो डिसीजन था जो मैंने आपसे शेयर किया और उससे रिलेटेड जो कुछ रीज़न्स थी वो ब्रॉडली वो बताई। कुछ डिटेल में रीज़न्स जो है वो हमारी स्टेटमेंट के अंदर जो है मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो अभी इशू होगी उसके अंदर भी हमने एक्सप्लेन की है, तो अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। जो दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन स्टेट बैंक ने किया है आज, जो कि वो ये एक तो पॉलिसी रेट रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये है कि हमने जो इस वक्त जो क्रेडिट ग्रोथ है उसको रिव्यू किया और उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हुई हैं रिसेंटली उनको रिव्यू किया और उसके बाद स्टेट बैंक ने ये डिसाइड किया और उसका हम सेपरेट से एक सर्कुलर आज इशू करेंगे और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो स्टेटमेंट होगी इसके अंदर ब्रीफली मेंशन्ड है, बट ये एक सेपरेट सर्कुलर इशू होगा। और वो डिसीजन ये है कि हम जो आपको पता है कि जो बैंक्स हैं वो हमारे पास कैश रिज़र्व रखवाते हैं, वो उसमें डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट भी है और फोर्टनाइटली हर 15 दिन की एवरेज की भी एक रिक्वायरमेंट है। तो कैश रिज़र्व जब बैंक हमारे पास रखवाता है तो उसका मतलब ये होता है कि उनकी लेंडिंग कैपेसिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो फंड स्टेट बैंक के पास आ जाती हैं और हमारे पास जो है रिज़र्व में रहती हैं बैंक के अकाउंट में। और जब स्टेट बैंक उसको रिलीज़ करता है तो वो बैंक्स के पास एडिशनल लिक्विडिटी आ जाती है और बैंक्स उसको लेंड करते हैं आगे। तो जो एक आज अब हमने डिसीजन किया और ख़ासकर ये प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ग्रोथ और उसमें अपटिक और उसको फर्दर सपोर्ट और इसके साथ साथ जो ख़ासकर हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं उनकी जो अभी एक्सपोर्ट्स के ऊपर चूँकि काफ़ी नेगेटिव ट्रेंड है, तो उस चीज़ को भी सामने रखते हुए तो जो कैश रिज़र्व रिक्वायरमेंट उसकी रिक्वायरमेंट जो अभी इस वक्त फोर्टनाइटली एवरेज 6% है, 6%, तो इसको कम करके हमने 5% कर दिया। तो 6% की बजाय अब बैंक्स जो है फोर्टनाइटली एवरेज हमारे पास 5% मेंटेन करेंगे और जो डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो रोज़ाना की बुनियाद पे बैंक्स को हमारे पास मेंटेन करना होता है जो इस वक्त 4% है, तो उसको कम करके 3% कर दिया। तो 1% का डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट में भी और फोर्टनाइटली एवरेज में भी अभी हमने इसका जो है वो रिडक्शन कर दिया और इसकी इंस्ट्रक्शंस भी आज बैंक्स को इशू कर देंगे। अब इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि जो बैंक्स की कैपेसिटी टू लेंड टू दी खासकर टू दी प्राइवेट सेक्टर तो वो उसमें बढ़ेगी और उसके साथ साथ इसका मार्केट के जो अंदर जो पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी और ख़ासकर हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी जो इस वक्त पिकअप ऑलरेडी कर चुकी हैं उनको फर्दर सपोर्ट करेगी। तो ये दो मेन डिसीजन है जो मैंने आपसे शेयर करने थे। अब कुछ आपको पता है कि जब भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 6 मंथली तो हम आपके साथ जो है वो स्टेट बैंक की आउटलुक जो अगले 6 माह में हम क्या देख रहे हैं और की मैक्रो वेरिएबल्स जो है हमारे इंडिकेटर्स वो किस तरफ जाएंगे, तो उसके ऊपर हम अपना व्यू जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि आज हमने कमेटी को भी प्रेजेंट किया और आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो जब हमने जुलाई के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें पूरे साल का रिव्यू आपको दिया था। अब मैं उसका अपडेट जो है वो क्योंकि 6 माह गुजर गए हैं उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो अब मैं उसका अपडेट वो आपके सामने रखूँगा और इसके साथ ही साथ लेकिन जो और इकनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं कुछ वो भी थोड़ी आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो हमारी जो असेसमेंट है प्रोजेक्शंस के ऊपर फॉर नेक्स्ट 6 मंथ इस साल का पूरे का, इन अदर वर्ड्स मुझे ये कहना चाहिए कि इस साल का पूरे का जो फॉर इंस्टेंस जो इन्फ्लेशन है वो किधर जाएगा, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसका क्या लेवल होगा और जो हमारी ग्रोथ है ख़ासकर उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और हमारे रिजर्व्स का लेवल क्या होगा।
तो सबसे पहले इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं, जो कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी दिया है कि इन्फ्लेशन की हमारी आउटलुक जो है वो अभी भी वही है जो पिछली मीटिंग में थी, और वो ये है कि हमारा इन्फ्लेशन जो है वो 5 से 7% के दरमियान रहेगा। उसमें से कुछ मंथ्स ऐसे आएंगे जिसमें ये 7% को इंक्रीज़ करेगा, लेकिन फिर उसके बाद वापस आना शुरू हो जाएगा। तो एक तो ये है कि हमारा मीडियम टर्म टारगेट फॉर करंट फिस्कल ईयर जो कि माली साल 2026 है, और अगला माली साल जो कि माली साल 2027 है। इन दोनों सालों में इस वक्त हमारी असेसमेंट ये है कि हमारा इन्फ्लेशन, महंगाई का जो लेवल है वो हमारे जो रेंज हमने दी हुई है 5 से 7% की, उसके दरमियान ही रहेगा। जो दूसरा की असेसमेंट नॉर्मली हम करते हैं वो है करंट अकाउंट का। तो करंट अकाउंट में अगर आपको याद हो तो पिछले जुलाई में हमने कहा था कि ये 0 से 1% के दरमियान इस साल में रहेगा। तो उसके बाद से आपने देखा कि इंपोर्ट्स के ऊपर इंक्रीज़ आया है। हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो ओवरऑल जो है वो उसमें पहले हाफ में कोई 12% के करीब इजाफा हुआ है, और ओवरऑल हम समझते हैं कि इस साल जो है तकरीबन 8% का पूरे साल का उसमें इजाफा होगा। और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इस साल जो है वो तकरीबन 6% से कम होने के चांसेस हैं।